आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर लफ्जी हमला, कहा शिकस्त के एहसास होने से बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में कर रही है बीजेपी ताखीर। अनंतनाग में कंक्रीट वाइब्रेटर गाड़ी में धमाका, 8 मजदूर हुए जख्मी। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट में की गई बयानबाजी की शहबान अशाई ने की मुज़म्मत, कहा आइंदा सरमाई इजलास में बीजेपी के लिए राह नहीं होगी आसान। और खिदमत सेंटर ऑपरेटर्स का बीजेपी दफ्तर के बाहर एहतजाज, मौसर जॉब पॉलिसी का कर रहे हैं मुतालबा। अब खबरें तफसील से। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि बीजेपी जम्मू व कश्मीर में पंचायत और बल्दियाती इंतखाबात में दाखिल कर रही है क्योंकि इसे शिकस्त का एहसास हुआ है और इल्जाम लगाया है कि मरकज में हुक्मरान जमात पूरे मुल्क में इंतखाबी निजाम को खत्म कर सकती है अगर ये दोबारा इख्तिदार में आई। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को एहसास हो चुका है कि जम्मू में आवाम बीजेपी से काफी खफा है और जो पार्टियां और निजाम इसने कश्मीर में कायम करने की कोशिश की वो नाकाम साबित हो रही हैं क्योंकि लोग इन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके लिए वो इंतखाबात को मुलतवी कर रही है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं और लोग खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही हुकूमत अब कहती है कि जम्मू कश्मीर में हिफाजती सूरत हाल दुरुस्त नहीं है और इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। सिस्टम है उसको वो खत्म करना चाहते हैं और ये शुरुआत वो जम्मू कश्मीर से करना चाहते हैं, जैसे पहले भी की अब भी वो जम्मू कश्मीर से शुरुआत करना चाहते हैं। पहले तो ये पूरी दुनिया को एक ड्रामा करते थे, तमाशा दिखाते कि हमने यहाँ पंचायत इलेक्शन किए, हम यहाँ लोकल बॉडीज इलेक्शन करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे। अब मुझे लगता है इन्होंने वो प्रिटेंस, वो तमाशा करना भी बंद कर दिया है। एक तरफ से ये लोग सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने के बाद हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, लोग बड़े खुश हैं। और दूसरी तरफ से आज यही सरकार ये कह रही है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना तजाद है। पर मुझे लगता है जो असली मसला है वो ये है कि इन्होंने जितने भी तजुर्बे किए जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी में, यहाँ जो नया इन्होंने क्रॉप क्रिएट करने की कोशिश की, एक हाइब्रिड सिस्टम पॉलिटिकल प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की, वो फेल हो चुका है। जम्मू में लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, जम्मू में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जम्मू के लोगों को एहसास हो रहा है कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया, कश्मीर के खिलाफ उकसा के उनसे एक जो है बहुत ही बड़ा जो है उनका नुकसान कर दिया है, आपस में जम्मू कश्मीर को लड़ा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि जम्मू में इनका बिल्कुल जो है सफाया होने वाला है और कश्मीर में जो भी इन्होंने सिस्टम खड़े किए थे वो पार्टी चल नहीं रही हैं, लोग उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसलिए ये इलेक्शन डेफर कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं करेंगे भी। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट इलेक्शन में दोबारा बीजेपी आई तो पूरे जम्मू कश्मीर की ही नहीं पूरे मुल्क में ही शायद इलेक्शन का सिस्टम। वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग में आज हुए एक मशकूक धमाके में कम से कम 8 अफराद जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक ये धमाका आज सुबह जिले के लड़कीपुरा के एक मकामी मार्केट में हुआ है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि पुलिस ने इसमें किसी किस्म के दहशतगर्द हमले के शक व शुबात से इनकार किया है। जराये ने जानकारी दी है कि यह धमाका कंक्रीट वाइब्रेटर की गाड़ी में हुआ है। धमाके में जख्मी हुए अफराद को इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अनंतनाग के लाड़कीपुरा इलाके में आज एक दिलदोज वाक़ा पेश आया जिसमें गैर रियासती मजदूर 8 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि एक टाटा मोबाइल में वाइब्रेटर ब्लास्ट होने से 8
गैर रियासती मजदूर ज़ख्मी हुए, जिनको GMC अनंतनाग पहुँचाया गया है, जिनका वहाँ पर इलाज मुआवजा हो रहा है। JKAC के लिए अनंतनाग से मैं जुल्फी मसूद। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में दानिश अली के लिए रमेश भदौरी के बयान की मजम्मत की है। JK पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान ऐशाई ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रमेश भदौरी के तबसरों की मजम्मत करते हुए कहा है कि आने वाले पार्लियामेंट का इजलास बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए JK पीपल्स पार्टी के सरबराह शिबान ऐशाई ने आज बीजेपी और RSS को दानिश अली के खिलाफ इनके हालिया मुतनाज़ बयान पर तनकीद का निशाना बनाया है। सब लोग भी वाकिफ होंगे कि किस तरह अभी जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में एक मुसलमान MP जो जिनकी वाबस्तगी उत्तर प्रदेश से कुंवर दानिश अली, उनके खिलाफ बीजेपी का एक MP रमेश भदौरी जो साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का MP है, किस तरह की बदतरीन ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है वो आप सब लोगों ने भी देखा होगा। इस ज़िमन में जितने भी हिंदुस्तान के बड़े मुसलमान कायद हैं, लीडरान हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन्स, nearly 27 Muslim MPs were elected to the Lok Sabha in 2019. We have spoken to all of them. और इंशाल्लाह आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि जिस तरह वो नूह में मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में मुसलमानों पर जो जबर डाए, CAA NRC जैसे कानून लाए, जो हर तरफ से मुसलमानों की तजलील करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट हैज़ हैपेंड विद दानिश अली, वी डोंट सी इन इट आइसोलेशन। जो दानिश अली के साथ एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से हुआ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये फ्लोर ऑन द हाउस पे हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, एक MP के साथ हो रहा है, तो आम मुसलमान का क्या हाल है आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत में, इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि ये मुल्ले आतंकवादी है, और जिस तरह की बदतरीन अल्फाज उस लोकसभा के मेंबर ने, बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट ने इस्तेमाल किए, शायद मैं वो यहां दोहरा भी ना सकूं। तो बीजेपी और RSS के लिए एक फॉर वंस एंड फॉर ऑल वी वांट टू गिव देम अ मैसेज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। अगर इस तरह की वो हरकतें करेंगे कि कोई खामोश नहीं होने वाला है। अगर उनको लगता है कि कश्मीर के लोग जो है, यहाँ के सब लीडर बुज़दिल हो गए हैं, कोई भी इस पे आवाज नहीं उठाएगा, तो दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। जम्मू कश्मीर बैंक खिदमत सेंटर ऑपरेटर्स की जानिब से आज कश्मीर में बीजेपी दफ्तर के बाहर एक पुरजोर एहतजाज किया गया, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मौसर जॉब पॉलिसी तश्कील दी जाए। एहतजाज कर रहे लोगों का कहना था कि बीजेपी इस वक्त पूरी इक़्तिदार में है और उनके मामला को हल कर सकती है। उनका कहना था कि वो कई बरसों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी जॉब पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी बाहर आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice। यहाँ जो है, यहाँ द अल्टीमेट पावर इज द बैंक पावर, नो वन कैन इवन डेयर टू टच अस। हम इसलिए अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे बीजेपी ऑफिस के बाहर आए हैं। यहाँ पे हमारे जो बीजेपी कारकुन है, यहाँ पे जो भी अल्ताफ साहब है या बाकी जो, हम ऐसा नहीं, हम 400 लोग एक साथ आ रहे थे, बट पुलिस ने अलाउ नहीं किया, तो हमने भी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया। हमने कहा नहीं कि हम प्रोफेशनली बोलते हैं, तो सो दैट कि हम, उन्होंने भी कहा कि आप इतने ही जाइए ताकि आपकी बात वहाँ तक पहुँचे। हम यहाँ पे आ रहे हैं। अभी अगर आप वहाँ प्रेस कॉलोनी में भी फ़ोन करेंगे, दे आर 400 दे आर अवेलेबल दिस टाइम। यहाँ पर आपने इनको मेमोरेंडम पेश किया इनको, हम इनकी मतलब इनकी वसादत से ही। आप क्योंकि देखिए, मुझे लगता है दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी जो सेंटर में भी है, यही लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि ये हमारा शायद जो मसला है वो हल करा सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे अगर नहीं? हम नहीं चाहते हैं कि हम अपना प्रोफेशनलिज्म खो दें। हम अभी भी बखुदा रसूल बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप में ही रहें। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे पुलिस अथॉरिटी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमारी वजह से किसी को तकलीफ मिले, क्योंकि अच्छी बात नहीं है किसी को तकलीफ मिले हमारी वजह से। हम अभी निकले थे 400, पुलिस आया, SHO साहब उन्होंने कहा ऐसे कि नहीं आप इतने जाओ। हमने कोई उनके साथ आर्ग्यू भी नहीं किया। हमने कहा आपने बोला नहीं, हमें पूरा कन्फर्म ये है और हम इस बात का पूरी तरह यकीन रखते हैं कि अगर ये लोग चाहेंगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे फॉर देम। जब तक ये नहीं चाहेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, हम वहाँ से यहाँ क्यों उठ के आए, फिर तो हम उधर ही दे रहे थे ना नारेबाजी। जब हमें लगा कि वहाँ कुछ नहीं बन रहा है, जब हम कल मीटिंग में भी आए, वहाँ पे भी पता चला कि उन्होंने कहा आपको जाना है, जाओ जाओ। अब हम भी देखना चाहते हैं क्या सच में जो अल्ताफ साहब हैं या जो बाकी इनके कारकुन हैं, इनको सच में जो जम्मू एंड कश्मीर की यूथ है, इनकी दर्द है कि नहीं है। क्या हमारी, देखिए, अगर हमारी कोई गलत मांग होगी, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने आ जाए।
बट जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है उनको देख के वो चीज़ कराइए। अगर ये वो करा सकते हैं तो हम भी यहाँ यकीन करें रखते हैं कि नहीं, सच में हमारा भी यहाँ कोई सुनने वाला है। ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने उनकी देरीने मामलात को हल करने की यकीन दहानी के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी का शुक्रिया अदा किया है। एसोसिएशन के सदर विजय सिंह चिब ने कहा है कि उनकी हाईवे अथॉरिटी से एक मीटिंग हुई है, जिसके अथॉरिटी ने एक हुक्मनामा भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आइंदा कल से मामूल के मुताबिक पहले की तरह ही पहले के रास्तों पर गाड़ियां चलना शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए विजय सिंह चिब ने पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। बहुत सारे स्लोगन बने थे, नो रोड और नो टोल, मगर उसी जब आपने लास्ट में हमने देखा था तब हमने चक्का जाम की कॉल दी और उसके बाद वो हमारा जो मसला था वो पेंडिंग था। और हमारे जितने भी रूटों के प्रधान साहिबान हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा था तो हमारी पैसेंजर जो बसें हैं, चाहे वो बनहाल ग्रुप है, चाहे फ्लीट जो हमारा आरएसपुरा, जितने भी ग्रुप्स हैं पैसेंजर, जितनी हमारी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में आती है, उसमें मेटाडोर्स भी है, उसमें टैक्सी भी है, बड़ी बसें। और ख़ासकर जो कठुआ रूट और क्योंकि रन करता है, आपने देखा इतनी तादाद में हमारी बसें हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हो रहा था, क्योंकि आपने देखा वो कितनी वो एरिया कवर करके रोड जो उसकी हालत आपने देखी, खड्डे, टूटा हुआ रोड और नुकसान जो हो रहा था हमारे गाड़ी मालिक जो हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारा हो रहा था। मगर आज बड़ा खुशी का दिन है, खासकर हमारे जितने भी बसों के मालिक हैं। ये जो ऑर्डर आज ही की डेट अभी, क्योंकि जितने भी हमारे प्रधान साहिबान थे, डे 1 से इस सिलसिले में हम दौड़ रहे थे कि क्योंकि लोगों को जो हमारी मालकों को, जो गाड़ी मालकों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये उसका आप देखिए ये नतीजा है आज, क्योंकि नो रोड नो टोल का हमारा वो चल रहा था शुरू से। मगर आज जो हमारी मीटिंग थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, और उन्होंने ये ऑर्डर इमीडिएटली निकाला और कल से उन्होंने कहा आपकी बसें जो है सीधे जैसे पहले जाती थी और उसी तरह ये चलेंगी। और हमें उन्होंने एक आश्वासन ये भी दिया है कि आपको एक और खुशखबरी बड़ी जल्दी हम देंगे, क्योंकि जो हमारी जो हमने कहा था सरकार को कि टोल जो है वो हमारा कम होना चाहिए, हटना चाहिए, तो वो भी उन्होंने आश्वासन दिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कि विद इन थोड़े दिनों में आपको खुशखबरी भी मिलेगी। क्योंकि आपने देखा रोष था लोगों में, पूरी जम्मू की आवाम जितनी थी हमारी टोल प्लाजा के रिलेटेड। मगर आज हमारा प्रेस वार्ता करने का यही मकसद है कि मैं आप चैनल द्वारा जितने भी हमारे मीडिया है, क्योंकि हम मीडिया की बहुत इज्जत करते हैं, आप लोगों ने हमेशा ट्रांसपोर्टरों का साथ दिया है, और ख़ासकर जो हमारे गाड़ी मालिक हैं उनको मैं बधाई भी दूंगा, क्योंकि ये ऑर्डर जो है आप कल से अपने रूट जैसे हम पहले चलते थे उसी तरह हम चलेंगे। और भी हमारी बीच आपने देखा, हमने 10 दिन पहले एक कॉल दी थी चक्का जाम की, लेकिन बीच में हमारे जो प्रसन्ना जी जो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं, उनके फादर साहब की डेथ हो गई थी, क्योंकि बीच में हमारे साथ मीडिया ने काफ़ी इसमें बड़ी बार हमसे पूछा गया कि आपने बढ़ते डेंगू मामला की मुजम्मत में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से एक एहतजाज किया गया, जिसकी क़यादत करते हुए फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा है कि सफाई सुथराई का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से डेंगू के मामला बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि इस जानिब खसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। साथ ही उन्होंने अस्पतालों में मरीजों के लिए खसूसी सहूलियात फराहम करने की भी इंतजामिया से अपील की है। बढ़ते हुए डेंगू के केसेस की रोकथाम करो, रोकथाम करो, रोकथाम करो, रोकथाम करो, रोकथाम करो, रोकथाम करो, बढ़ते हुए डेंगू के केसेस की रोकथाम करो, रोकथाम करो। क्या हुआ है, 1532 केसेस अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं और प्रबंधन की दृष्टि से हाहाकार मचा हुआ है। आरएसपुरा क्षेत्र के अंदर इतनी गंदगी है कि सैनिटेशन वाले कहते हैं हमारी व्यवस्था नहीं, बीडीओ कहती है हमारी व्यवस्था नहीं, कोई साफ करने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल गंदगी के कारण एक गंडली गांव, सलैर गंडली नाम ले रहा हूं, 5 केसेस वहां पर आ गए, विजयपुर के अंदर केसेस आ गए, और आसपास के पूरा जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर लगभग 548 केसेस पाए गए हैं। और इसके अंदर कठुआ भी है, सांबा भी है, जम्मू भी है,
और टोटल केसेस 1532, जिसमें उधमपुर भी है। और हमारे प्रबंधन की दृष्टि से हम एक दूसरे पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये डायरेक्टरेट हेल्थ का जिम्मेवारी है, ये मेडिकल कॉलेज की जिम्मेवारी है। 3-4 वार्ड हमने रखे हैं जिनकी टोटल संख्या 172 है और केसेस 1500 हैं। कब 1532 कब सीरियस हो जाएं, कौन कौन लोग उसके विषय के अंदर दाखिल होने का प्रयास करें। उसमें 1500 जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से प्लेटलेट्स की कमी आ रही है, जो हमारा डेंगू वाला पेशेंट सीरियस हो जाता है उसको प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं श्रीमान चीफ सेक्रेटरी महोदय और एलजी साहब से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये बड़ा सीरियस विषय है, इसको संज्ञान के अंदर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर हमको नुकसान पहुँचाने का प्रयास हो रहा है। इसके अंदर लगभग 3 या 4 लोग जो हैं वो मृत्यु की छैया पर डेंगू के कारण लेट गए हैं। जो अभी हमारे समझ के अंदर आया, जो घोषणा हुई है, और बाकी कितने ऐसे हैं जो बीमार हैं, बुखार चढ़ गया, इलाज नहीं होता, डेंगू का टेस्ट नहीं होता, टेस्ट होता तो इतनी जल्दी मिलता नहीं, इतनी देर के अंदर देहांत हो जाता है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ श्रीमान डिविजनल कमिश्नर जम्मू से, मुझे लगता है आज उन्होंने कोई मीटिंग भी ली है इस सारे विषय पर, लेकिन बड़ी इमरजेंसी ढंग से और जल्द से जल्द हमको इसका उपचार करने का प्रयास करना होगा। अवाम में आबा कार्ड और मरकजी हुकूमत की सेहत स्कीमों की जानकारी आम करने के मकसद से प्राइमरी सेहत मरकज बटमालू में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें डायरेक्टर सेहत खिदमत कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिस दौरान उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो आबा कार्ड बनाकर इससे फ़ायदा हासिल करें। लोगों के लिए ये कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है और मेरी यही गुजारिश है। आजकल हमने हर एक जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जो अपने अपने सेंटर्स पे वहाँ जाए, ये कार्ड बनाए, और अगर गोल्डन कार्ड की किसी को रजिस्ट्रेशन करने में अभी तक नहीं हुई है इंडिविजुअल की, वो भी जाए और कराए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद आगे के लिए साबित होगा, ताकि इनका ये जो रिकॉर्ड रहेगा, हम अभी सारा जो डिजिटल होने वाला है, जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब रिपीटेडली कहते आ रहे, कल हम ये करेंगे कि इसी सिस्टम से आपको हॉस्टल में ऐसे क्यू में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप आज भी देखते हो 9 बजे बंदा जाता है, पूरा आधा दिन वहाँ रह के उसको क्यू में रहना पड़ता है, कभी बाहर धूप में भी रहना पड़ता है। ये नहीं होगा, वो घर से ही अपॉइंटमेंट ले लेंगे, 12 बजे का होगा, वो आएगा, डॉक्टर देखेगा, ट्रीटमेंट होगा तो वापस घर जाएगा। फ्यूचर के लिए या हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है लोग आए, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। तो भी उनका अपना नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है, जहाँ हम देखें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, हमारे PHCs है, CSCs है, जहाँ भी नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ जाके उन लोगों से बात करें। जो भी उनका कन्फ्यूजन होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, समझना होगा, वहाँ समझे, कार्ड बनाए और आगे चले। बेसिकली ये जो UPSC बना है, इसके लिए अलग से उसका ट्रेड एसोसिएशन के सदर निसार वानी ने आज असूली रकम पर टैक्स लिए जाने के मामले पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह के टैक्स और GST की वजह से ताजर बरादरी परेशान है। उन्होंने कहा है कि महज मुनाफा पर टैक्स लिए जाने चाहिए, न कि बुनियादी और असल रकम पर। उन्होंने तजारत बरादरी से पार्किंग के नाम पर भारी रकम वसूल किए जाने के लिए श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी तनकीद का निशाना बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं निसार वानी ऑल J&K ट्रेडर्स एसोसिएशन से बोल रहा हूं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और पूरे मंत्रिमंडल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी व्यापारी है सब परेशान हैं। GST टैक्स ने बहुत परेशान कर दिया, क्योंकि जब भी आइटम कोई भी लाता है, चाहे 10 लाख हो, 15 लाख हो, वो भी आइटम हो, तो आप पूरा ट्रांजेक्शन जो होता है, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, उसका आप टैक्स लेते हैं। वो कैसे होगा? तो कम से कम मेहरबानी करके मेरे टैक्स जो होता है GST, वो प्रॉफिट को होता है। अगर 10 लाख को आइटम लाई हमने, 10 लाख प्रॉफिट कैसे होगा? वो तो 2 नंबर का काम को होता है। जो 1 नंबर का काम करता है, टैक्स देते, GST देते, वेट देते, हर एक चीज़ देते हैं, तो 10 लाख का 10 लाख कैसे टैक्स लगेगा? जो 15 लाख की किसी ने आइटम लाई या 50 लाख को लाया, तो जो उसका प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगता है। 50 लाख को 50 लाख टैक्स GST नहीं देना है, तो हाउ इट कैन पॉसिबल? मेहरबानी कर इसे गौर कीजिए। जो पूरा मंत्रिमंडल है, हमारे अमित जी है, जितने भी सब है, पूरी मंत्रिमंडल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, मोदी साहब है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस पर गौर कीजिए। वो व्यापारी जितने भी पूरे देश में सब परेशान हैं, इस पर गौर कीजिए और टैक्स जो भी वो प्रॉफिट को लगता है।
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे भी रिक्वेस्ट कर, पूरी मंत्रिमंडल से, नंबर 1। नंबर 2, हम व्यापारी लोग गाड़ी नीचे रखते हैं या दुकान के बाहर रखते हैं, तो एकदम आ जाता है शाम को भाई 10,000 बिल आ गया, 15,000 बिल आ गया, 6,000 आ गया। तो दिन को गाड़ी रखने 10,000 8,000, हाउ इट कैन पॉसिबल? जरा खुदारा इस पे मेहरबानी, इस पे गौर कीजिए। वो किसी बेचारे ग्राहक को गाड़ी भी नहीं रखने देते, दुकानदार के पास वो आ जाता है, कोई आइटम लेनी है, कुछ भी ले, वो कहाँ रखेगा गाड़ी? उस पर भी गौर कीजिए। दुकानदार सब परेशान है। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत खुराक अवामी तकसीम महकमे की जानिब से बमीना में एक सफाई प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसमें डायरेक्टर रियाज अहमद सूफी और डिप्टी डायरेक्टर शुहाब लतीफ ने शिरकत की है। इस दौरान जानकारी दी गई कि 15 सितंबर से शुरू हुई ये मुहिम 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने गिरदोनवाज साफ सफाई का खास ख्याल रखें ताकि उसका उनका सेहत भी ठीक रहेगा और समाज भी अच्छी तरह से गुजर बसर करेगा। प्रोग्राम के हिसाब से बोलिए कुछ आज क्या है? देखिए, फॉर्मली आज हमने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ये स्वच्छता कैंपेन जो हमारा है ये लॉन्च किया है। स्वच्छ भारत के अंडर जो कैंपेन चल रहा है स्वच्छता ही सेवा है, ये हमने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आज लॉन्च किया है। तकरीबन हमारे 500 से 550 के करीब जो राशन डिपोज और फेयर प्राइस शॉप्स हैं, ये प्रोग्राम उन सब फेयर प्राइस शॉप्स और राशन डिपोज पे चलेगा। नॉर्मली हमारे तो फेयर प्राइस शॉप्स जो होते हैं ये साफ होते हैं, रेगुलरली हम सफाई करते हैं, लेकिन स्पेशल ओकेजन्स हैं, इसमें थोड़ी लोगों को भी बेदारी मिलती है। जैसे यहाँ आप इतने सारे लोग देख रहे हैं जमा हुए हैं, तो लोगों को भी एक मैसेज जाता है कि हमें अपना आसपास अपनी सोसाइटी को, अपने आस पड़ोस को, नेबर को साफ रखना है। तो यही इस सिलसिले में आज यहाँ से हमने श्रीनगर से फॉर्मली ये प्रोग्राम लॉन्च किया। डोगरा सदर सभा के सदर ठाकुर गुलचंद सिंह चाड़क की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने एक कुल जमाती फोरम बनाने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि जम्मू से हो रही ज्यादती को खत्म किया जा सके, और इसी फोरम को हतमी शक्ल दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि जमहूरी निजाम न होने की वजह से यहाँ आवाम की आवाज बुलंद करने के लिए कोई भी नहीं है और यहाँ के असासों को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कश्मीर और लद्दाख के रहनुमाओं से भी अपील की है कि वो भी एक मंच पर आएं और लोगों की आवाज बने। देखिए, जैसे आपको भी पता है कई दफ़ा प्रेस में भी ये स्टेटमेंट वगैरह हमारे आए कि जम्मू के जो हालात, जम्मू सूबे के खासकर जो बने हुए हैं, वैसे तो पूरी स्टेट की हालत ख़राब है, लेकिन लद्दाख अलग हो गया और कश्मीर के अंदर भी एक फोरम बन गया, ऑल पार्टीज फोरम। उन्हीं लाइनों पर हमने ये सोचा कि जम्मू ने हमेशा कुर्बानी दी है इस जम्मू कश्मीर लद्दाख को ठीक रखने के लिए, इनका भाईचारा बना रहे और ये सीट इकट्ठी रहे, और दूसरा ये मतलब किसी किस्म का यहाँ पर ऐसी बात ना हो कि एंटी नेशनल एलिमेंट के हाथ में चढ़े। इन सब चीज़ों को लेकर, और जो इस वक्त इन द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो इस वक्त बना हुआ है, इस माहौल में जम्मू के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको सामने रखते हुए यहाँ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। उसको लेकर यहाँ पर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ, तकरीबन मेजर पार्टी सारी वो और सोशल संस्थाएं मिल के एक यहाँ पर हमने फोरम बनाया, और उसके प्लेटफॉर्म से हमने डिसाइड किया कि जिन मसलों से जम्मू सूबा पूरा दो चार है, उन मसलों को हम टेकअप करें इकट्ठे। अपने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म तो करें ही करें, लेकिन इकट्ठे एक फोरम बना के हम आगे चलें। तो उसको लेकर एक प्रोसेस हो रहा था 2 बातों के लिए। एक तो जो मेन इश्यूज़ हैं वो एक हमारा मिनिमम एजेंडा पॉइंट बन जाए और उसको लेकर हम फाइट शुरू करें, और दूसरा ये मिनिमम और मैक्सिमम प्रोग्राम क्या हमने तय करने हैं वो, और तीसरा इस फोरम का नाम क्या हो, वो चीज़ लेकर एक्सरसाइज हो रही थी। सीआरपीएफ की 35वीं बटालियन की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल हमा में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनाकाद किया गया, जिसमें बटालियन कमांडेंट विष्णु द्विवेदी, स्कूल प्रिंसिपल सामिया गेलानी और दीगर कई अहम शख्सियत वहां मौजूद रहीं। इस कैंप में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिनका माहिर डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया है। बटालियन कमांडेंट ने कहा है कि हम मकामी आबादी तक पहुंच बनाने के मकसद से मुसलसल इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं ताकि ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। मंजूर अहमद बाबा है, मैं हुमामा यूथ वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये जो 35 बटालियन है, ये बार बार हमें यहाँ पे बहुत सारे मौके दे रहे हैं
बहुत सारे फायदे दे रहे हैं। पिछले साल इन्होंने एक टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया था, इस बार इन्होंने हमें इनवाइट किया, यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे गरीब लोग आए, वो अपना इलाज कराएं, फ्री में दवाई लें, बहुत अच्छी बात है। और आइंदा भी शायद सीओ साहब भी हमें भी बात हुई है कि उन्होंने कहा कि आइंदा शायद अक्टूबर के महीने में ही शायद वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत फ़ायदा दे रही है। 35 बटालियन जो है पिछले 2 साल से हम इनके साथ जुड़े हैं। जब भी कोई कुछ अच्छा सा होता है तो पहले हमसे मशवरा करते हैं कि हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे। अभी भी हमें सीओ साहब से यही बात हुई थी कि आइंदा भी देखेंगे क्या क्या हो जाएगा हमारी तरफ से। बहुत फ़ायदा मिल रहा है, फ्री ऑफ कास्ट दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा है इनसे। ये हमने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के लिए मेडिकल कैंप यहाँ लगाया है। हम भी जिसमें तमाम तरह के अलग अलग सिविक एक्शन प्रोग्राम करते रहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती रहती है, स्किल डेवलपमेंट होता रहता है। उसी के कड़ी में ये मेडिकल कैंप लगाया है, जिसका हमारा पर्पज़ है कि हम आवाम से जुड़ें और जो आदमी नीडी हैं उनको हम गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें, मेडिकल चेकअप प्रोवाइड कर सकें और दवाइयाँ प्रोवाइड कर सकें। जस्ट सरकार का आम आदमी से जुड़ने का इनिशिएटिव है ये सर। एक्चुअली ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तमाम तरह के एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि बताया ही आपको, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, मेडिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, स्किल डेवलपमेंट होता रहता है, स्पोर्ट्स आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेशनरी का डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग बटन अपने अपने एरिया में अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तहसील लेवल पे ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं बताया जा सकता। हम अपनी अपनी बटलियन लेवल पे जो सीआरपीएफ के वेरियस बटलियंस यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, अपनी अपनी बटलियंस, हर बटलियन अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने प्रोग्राम्स डिस्कस करते रहते हैं और जिसका भी और शेड्यूल होगा वो करते रहेंगे। हमारा भी जैसा शेड्यूल आएगा तो हम भी करेंगे। हमारा लोकल्स के लिए यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन सब प्रोग्राम से जुड़ें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइडेड सारी स्कीम्स का फ़ायदा उठाएँ, मेन स्ट्रीम में रहें। मेडिकल कैंप यहाँ पर सीआरपीएफ वालों ने कंडक्ट किया, फ्री मेडिकल कैंप है। हम इसी स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ कुछ गरीब बच्चे भी थे, उनके लिए अच्छा है कि उनको दवाई दे रहे हैं वगैरह, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है। उन्होंने हमारे रिफ्रेशमेंट्स भी रखी है यहाँ पर कि किसी को अगर भूख लगे तो रिफ्रेशमेंट ले सकता है। टेंट लगाया है कि धूप में ना बच्चा कोई बैठे, मेरे सब के लिए है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की